दोस्तों, आप सभी कैलाश पर्वत के बारे में तो बहुत ज्यादा सुने होंगे और आप में से कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। लेकिन एक ऐसी बात है जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई और पूरे YouTube पे उसका जिक्र ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो आज तक किसी को पता ही नहीं चली है। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत या कैलाश का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से एक अलग अध्याय दिया गया है। इसमें कैलाश पर्वत की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। माना जाता है कैलाश पर्वत को भगवान शिव का यह निवास स्थान बताया गया है। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी है। मान्यता तो यह भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। पहला, धरती का केंद्र। धरती की एक ओर उत्तरी ध्रुव है, दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। दूसरी, अलौकिक शक्ति का केंद्र। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभ या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का भी केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान के जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क साझा कर सकते हैं। तो मैं आपको जरूर कहूंगा, एक बार आप कैलाश पर्वत जरूर जाएं। तीसरा, पिरामिड नुमा क्यों है? इसका आकार पिरामिड नुमा क्यों है, यह हम जानेंगे। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 टिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। तथ्यों की ओर आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे चौथा रहस्यमय तथ्य, जो कि है कि इस पर कोई भी चढ़ नहीं सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रसिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसीलिए एक रहस्य बन के रह गया। पांचवा रहस्य, 2 रहस्यमय सरोवरों का रहस्य। आखिर यह क्या है, जानते हैं। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया के शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, और दूसरा आकार सूर्य के समान। दूसरा राक्षस नामक झील, जो दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। तो आपको समझ में आ गया कि एक सूर्य के समान है और दूसरा चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो यह एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई कि ऐसा इन्हें बनाया गया। यह रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। छठा रहस्य, यहां से क्यों सभी नदियां निकलती है? यह एक उद्गम स्थल भी है नदियों का। इस पर्वत कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में से 4 नदियों का उद्गम हुआ, ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतलज और कर्नाली। इन नदियों से गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं जिससे नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख। 7वें रहस्य की ओर बढ़े तो वह है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं। आखिर क्यों, जानते हैं। यहाँ पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं क्योंकि कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके ऋषियों वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क साधते हैं। 8वां, येति मानव का रहस्य। आप सभी ने येति के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस भी हैं। उस रहस्य को भी आज हम जानने का प्रयास करें। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे
निडरथल मानव मानते हैं। विश्व में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। नौवां रहस्य, कस्तूरी मृग का रहस्य। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। 10वां रहस्य, डमरू और ओम की आवाज। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आप एक निरंतर एक आवाज सुनेंगे, जैसा कि कहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या उसकी ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यहाँ आवाज बर्फ के पिघलने की हो, या भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। 11वां रहस्य, आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना भी है कि हो सकता है यहाँ चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण। ऐसी बहुत सारे रहस्य हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, और कई सारे रहस्य बच गए हैं जो इस वीडियो को और लंबा कर सकता है। तो मैं इसके लिए दूसरा पार्ट भी लाऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे सेकंड पार्ट। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।